चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो है कितने प्रकार के होते हैं और उसका क्या परिभाषा होता है और किस में क्या अंतर है। परीक्षा में पूछेगा ही। देखिए 2020 में पूछा था, 21 में भी नहीं पूछा, 22 में नहीं पूछा है, लेकिन 23 में समझिए पूछेगा ही। आप लोगों के लिए ये पॉइंट जो हो जाएगा समझिए VVI हो जाएगा। ठीक है, आप लोग करना चाहेंगे तो उसको VVI कर देंगे। देखिए पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम संश्लेषण अभिक्रिया भी है। अगर परीक्षा में पूछ दे कि संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसी का परिभाषा लिखना है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई नया बच्चा पढ़ने के लिए क्लास में आया, तो सबसे क्या हो जाता है, दोस्ती हो जाता है ना, मतलब एक ग्रुप बन जाता है, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसको पहले समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलता है, तो दो इसमें अलग अलग तत्व हो गया ना। ये जब मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोई एक ही तत्व बनेगा है। दोनों क्या हो गया, आपस में संयोग कर लिया, मिल गया, इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए कार्बन है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, तो मिलेगा तो क्या बन जाएगा, CO2। इसमें भी क्या देख रहे हैं, दो को तत्व है, आपस में संयोग किया, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व संयोग करके, संयोग मतलब क्या, मिल करके एक नए तत्व का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका जैसे में क्या लिखे हम लोग, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए मैग्नीशियम को हम लोग क्या बोलते हैं, Mg ना, और किसका अभिक्रिया करता है, O2 के साथ। ध्यान दीजिए तो क्या बनाएगा, MgO। अब देखिए ये संतुलित है, नहीं है, इसमें मैग्नीशियम क्या गो, एगो, इसमें भी एगो, इसमें ऑक्सीजन दूगो, इसमें भी ऑक्सीजन एगो। कैसे संतुलित करेंगे, उतना अभी उससे बताइए ना। ठीक है, सही मेरा जवाब ऐसे ही है, यहाँ में से बनाएंगे। देखो तो यहाँ पर जब हम 2 लिख देंगे, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम क्या गो है, 2, तो 2 यहाँ लिख रहे, हट उल्लू कहीं कर, यहाँ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, संतुलित सीखते भी चलेंगे। वैसे सीख लिया है, उसको रिवीजन करते चलेंगे तो भूल जाएंगे आप लोग। हो गया, चलिए अब इसका दूसरा प्रकार लिखिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। आप देखिए इसको समझिए। देखिए वियोजन में तो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर 5-6 आदमी का क्या है, ग्रुप है, आपस में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो झगड़ा हो जाने से क्या होता है, सब अलग अलग बढ़ जाता है। तो उसी का ये वैसे ही समझेंगे वियोजन। मतलब क्या, कोई एक तत्व होगा, वो आपस में क्या होगा, कोई भी अभिक्रिया होने के बाद उसका तत्व या यौगिक क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे इसका पहला देख लीजिए, CaCO3। ध्यान दीजिए, देख रहे हैं ना, क्या है ये, CaCO3। अब देखिए ये जब आपस में अभिक्रिया करेंगे, क्या है, उसको जब गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म, तो गर्म करने पर आपको बन जाएगा CaO और क्या हो जाएगा, CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। देखो ये हो गया। अब इसका दूसरा देख लीजिए, एक है पोटेशियम क्लोरेट। क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, इसका होता है 2KClO3। ध्यान दीजिए, जब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस जो है ये भी बाहर निकल जाएगा। समझे, तो वियोजन का मतलब क्या समझे, जब कोई यौगिक या कोई भी पदार्थ अभिक्रिया करके
दो या दो से अलग अलग पदार्थों में तत्वों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, वियोजन या अपघटन प्रक्रिया। परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है। संयोजन मतलब क्या होता है, मिलना। अभियोजन मतलब क्या होता है, निकलना, टूटना। क्या था, वियोजन या अपघटन प्रक्रिया ना, वैसी अभिक्रिया जिसमें बड़े यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे या सरल यौगिक बनते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या होता है, वो एक बड़ा यौगिक रहेगा और वो टूटेगा तो क्या हो जाएगा, दो छोटा छोटा यौगिक बन जाएगा, कभी दो ही बनेगा, कभी दो से अधिक ही बनेगा। इसका एग्जांपल क्या पर हम लोग देखे हुए थे, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग बन जाएगा और कार्बन क्या हो जाएगा, अलग बन जाएगा। आप लोग जो बोर्ड पर लिखा हुआ उसको लिखिए, दोनों लिखिए। अब देखिए आगे है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन देखिए 2KCl+ के बाद हाँ 2KClO3, फिर के बाद 2KCl प्लस 3O2, 3 गो ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है। ध्यान दीजिए, ये वैद्युत अपघटन मतलब क्या होता है, वैद्युत का मतलब क्या होता है, बिजली। वैद्युत का मतलब क्या होता है, बिजली। अपघटन का मतलब अभी क्या बोले हैं, अलग होना। मान लीजिए कोई भी आपके पास द्रव है या कोई भी वस्तु है, जब उसमें वैद्युत मतलब क्या होता है, बिजली पास करेगा और तब ये अलग अलग होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, क्या समझे कि वैसे वियोजन या वैसे टूटना जो बिजली के कारण होता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघटन। जब द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड से जब द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो एल्युमिनियम कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होती है। अमरनाथ कल कहा था, दूध कौन कहा दूध के खुदना से गया लाने के लिए, कहाँ से मुक्त होती है। चल इसको हम दोबारा बोल देते हैं, क्या लिखा है, वैद्युत अपघटन। देखिए क्या है, वैसे अभिक्रिया जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर दो या दो से अधिक तत्वों में क्या होता है, विभक्त होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटन। पहले भी समझा दिए कि मान लीजिए आपके पास कोई क्या है, द्रव है, जब इसमें विद्युत धारा क्या होगा, जाएगा, उसका द्रव जो अणु के मिल के बने होते हैं, जो तत्व के मिल के बने होते हैं, वह क्या हो जाएगा, दोनों आपस में अलग हो जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघटन। इसका पहला पर है, देखिए ये सोडियम क्लोराइड हो गया, इसमें जब विद्युत धारा पास करेगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम आपको आ जाएगा कहाँ पर, कैथोड पर, और क्लोरीन गैस पर चला जाएगा, एनोड पर। उसके बाद क्या लिखा है एग्जाम्पल, जब द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड में जब विद्युत धारा पास करेगा, एल्युमिनियम कहाँ आ जाएगा, कैथोड पर, और ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, एनोड पर। देखिए 2 क्या है इसका, 2Al2O3, इसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा जा रहा है, विद्युत धारा, इसमें क्या हो जाएगा, 4Al ना, 4 को उसमें हो गया ना, ये कहाँ रहेगा, कैथोड पर, और ऑक्सीजन कितना बताइए, ऑक्सीजन कितना है, 3O2, 3 को ऑक्सीजन भी बनता है ना,
हाँ, तो कहाँ जाएगा, एनोड पर। लिख लिया इतना। अब 4 नंबर देखिए, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ये आ रहा है ना 4 नंबर। ध्यान दीजिए, सुनो बड़े, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। एकल का मतलब क्या होता है, एक। आप विस्थापन का मतलब क्या होता है, हटना। ध्यान देना है, सुनो बताते हैं। एकल मतलब होता है एक, आप विस्थापन मतलब क्या होता है, हटना। अभिक्रिया मतलब क्या होता है, परिवर्तन। मान लो यहाँ पर 2 आदमी बैठा हुआ, 2 आदमी का सीट है, ठीक है। एक आदमी को तुम वहां बैठो, यहाँ पर से क्या होगा, एक आदमी को हटना पड़ेगा। उसी तरह अभिक्रिया को बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। मान लीजिए यहाँ पर 2 लोग बैठा हुआ है, आज 2 ही आदमी का सीट है, हम लोग दूसरा आदमी चलो यहाँ तुम बैठो। जब ये बैठने आएगा तो उसमें से एक आदमी को क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन। देखिए इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, जब क्रिकेट मैच चलते रहता है तो बैटिंग कितने आदमी करता है, 2 आदमी। लड़की सबको भी नहीं पता है, तो खेल भी नहीं सकती है, 2 आदमी बैटिंग करता है ना। आज देखिए जब 2 आदमी मान लीजिए खेल रहा है, जब तीसरा आदमी को भेजेंगे जाओ तुम भी बैटिंग करो, उसमें से एक आदमी क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। इस तरह का भी क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन। लड़का सबको समझ में आ गया होगा, लड़की से कोई समझ में नहीं आया, आगे ना। देखिए देखिए इसमें पहले इसका एग्जाम्पल समझा देते हैं। Fe+CuSO4 ये अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बन जाएगा, FeSO4 और क्या बनेगा, Cu। इसका एग्जाम्पल हो गया ये। और दूसरा देखिए ये Cu + 2AgNO3 ये अभिक्रिया बनेगा CuNO3 का होल 2 + 2Ag। ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं फेरस। फेरस मतलब क्या होता है, लोहा। ध्यान दीजिए, डायरेक्ट पूछ देगा कि इनमें से लोहा का सूत्र कौन है या संकेत कौन है, तो आपको दे देगा L दे देगा, L मतलब लोहा। तो I दे देगा, I मतलब क्या होता है, आयरन। तो दे देगा Fe, को दे देगा कुछ और। Fe वाला क्या करना है, लगाना है। इसको हम लोग लैटिन भाषा का नाम है उसका क्या, फेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरस, ठीक है। देखिए जब फेरस CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट से क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। ध्यान दीजिए, फेरस किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ। तो क्या करेगा, इसको चलो तुम भागो यहाँ से, इसको यहाँ से क्या करेगा, हटा देगा। तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, Fe आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, FeSO4 हो गया। अब बेचारा Cu तो क्या था, कमजोर था, तो वहां से भाग गया, अलग हो गया, साइड हो गया, ठीक है। एक और देखिए यहाँ पर क्या है, फिर Cu। अब Cu दमगर हो गया। अब Ag क्या है, कमजोर है, बोलेगा चलो अब तुमसे हम झगड़ा करेंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। तो ये चीज तो कमजोर है, बोलेगा तुम चलो भागो यहाँ से, तुम्हारा मुंह कान फोड़ दे। अभी क्या करेगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और Cu किसके पास आ जाएगा, NO3। अब इसमें ये पूछता है कभी कभी कि कौन तत्व किस तत्व को विस्थापित करेगा। तो जो ज्यादा क्रियाशील होगा वह कम वाले को क्या करेगा, भगा देगा। तो सबको जानता है, हम लोग भी जानते हैं। हमेशा किसका बस चलता है, जो ताकतवर है, तो दमगर आदमी का। तो मान लो दमगर आदमी है, क्या है, कमजोर आदमी है, इसका तो कभी शासन चलवे नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब उसका, जब कोई तत्व किसी यौगिक के एक तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ले लेता है तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका जैसे में है, जब लोहा कॉपर सल्फेट से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस किसको आ जाता है, SO4 के साथ, मतलब बनाता है फेरस सल्फेट। 5 नंबर है आपको, उभय विस्थापन। उभय विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, उभय का मतलब होता है द्वि। इसको कभी कभी पूछेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ध्यान दो तो बोले, इसमें था एकल विस्थापन अभिक्रिया और इसमें क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि मतलब क्या होता है, दोनों। अब विस्थापन मतलब क्या होगा, अलग होगा। मान लो 2 दोस्त तुम है,
और दूगो दोस्त कहीं और है, कहीं से आएगा, दोनों में क्या होगा, अभिक्रिया होगा, झगड़ा होने लगेगा। तो क्या होगा, इसका मुंह कन फोड़ेगा, कभी गलती से क्या होगा अपना दोस्त को भी लग जाएगा, तो चारों क्या बोलेंगे, हम लोग दोस्ती नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका दूगो दोस्त, इसका दूगो दोस्त, तो दोनों में झगड़ा हो गया, इसका दोस्त चला गया इसके साथ, इसका दोस्त चला गया इसके साथ, उसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसको पहले हम एग्जाम्पल समझाते हैं। NaCl अभिक्रिया कर रहा है AgNO3 के साथ, क्या बन रहा है, AgCl का अवक्षेप बन रहा है और चलिए ध्यान दे, सुन रहे, सुनो। अब क्या पढ़ना है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय का दूसरा नाम क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, दो गो तत्व उसमें क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, और इसका भी मान लीजिए दो गो, इसका मतलब दो गो तत्व है, दो गो यौगिक क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। इसके जितने तत्व होंगे या इसके भी जितने तत्व होंगे आपस में क्या हो जाएगा, अदला बदली हो जाएगा। इसका तो चला जाएगा इसके साथ, इसका तो चला आएगा इसके साथ। देखिए तो Na किसके साथ है, Cl के साथ ना। अब देखिए इसमें देखिए Na किसके साथ आ गया, NO3 के साथ आ गया, इसका Na जो है इसके साथ आ गया, और इसका Ag किसके साथ आ गया, इसका Cl आ गया Ag के साथ, समझ गए। तो क्या हो गया, NaNO3 अलग हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, Ag फिर आ गया Cl के साथ। यहाँ भी देखिए CuSO4 ये अभिक्रिया किसके साथ कर रहा है, H2S के साथ। जब अभिक्रिया हो गया तो Cu आ गया किसके साथ, S के साथ आ गया ना, तो E आ गया इसके साथ, और फिर E चला गया SO4 के साथ, H2SO4। चलिए इसका परिभाषा लिखिए, उभय विस्थापन अभिक्रिया। देखिए उभयशीय अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने तत्वों को आदान प्रदान कर दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उभय विस्थापन बोलिए, नहीं तो द्विविस्थापन बोलिए। जैसे देखिए जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है, सिल्वर क्लोराइड बनाता है और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। चलिए इसको लिखिए,